नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री के हम लोग देख रहे हैं 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज़। तो उसका ये नेक्स्ट लेक्चर है। तो आज का अपना लेक्चर शुरू होगा क्वेश्चन नंबर 72 से। अच्छे से इसको फॉलो करिए, पूरी प्लेलिस्ट बनी है, आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा। बाकी कंप्लीट बीपीएससी की प्रिपरेशन आप करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ जोड़ के एक ही जगह प्री मेंस आंसर राइटिंग सब की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं दोस्तों। तो आज का लेक्चर शुरू होगा 72 नंबर से। कह रहा 1916 में कांग्रेस में चरमपंथियों की वापसी में निम्नलिखित में से कौन से कारक सहायक थे? विच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर वर हेल्पफुल इन रिटर्न ऑफ एक्सट्रीमिस्ट इन कांग्रेस 1916। तो 1916 में आपको पता 1907 में मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए थे और 1916 में वापस मर्ज हो जाते हैं। तो किस वजह से? पहला, एनी बेसन के प्रयास की वजह से, तिलक द्वारा किए गए प्रयास की वजह से, और सूरत के विभाजन के बाद कांग्रेस में निष्क्रियता यानी इनएक्टिविटी इन कांग्रेस आफ्टर सूरत स्प्लिट। तो देखिए, ये तीनों ही कारण सही थे। एनी बेसन ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग बनाई, ठीक है। तिलक ने अप्रैल 1916 में होम रूल लीग बनाई। तो जिसके कारण से कांग्रेस और जो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट थे उनमें काफ़ी ज़्यादा नज़दीकियाँ फिर से आने लगी थी और कांग्रेस इनएक्टिव भी हो गई थी सूरत स्प्लिट के बाद जब एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए थे। तो ये भी कारण है, यानी तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल इसका ठीक हो जाएगा। अगला है होम रूल। तिलक के होम रूल लीग आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तिलक की लीग ने स्वराज की मांग की लेकिन भाषाई राज्यों के गठन के खिलाफ थी। तिलक की लीग पश्चिम भारत तक ही सीमित थी। गांधी जी तिलक होम रूल लीग आंदोलन में शामिल हुए। इंग्लिश में देखें तो तिलक होम रूल लीग मूवमेंट के बारे में कौन सा कथन सही है? तिलक लीग डिमांडेड स्वराज बट वॉज अगेंस्ट फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट। तिलक लीग वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू वेस्टर्न इंडिया। गांधी जी ज्वाइन तिलक होम रूल लीग मूवमेंट। ठीक है, कौन सा सही है इसमें? तो देखिए, पहला स्टेटमेंट तो गलत यहाँ हो जाता है कि तिलक की लीग ने स्वराज की डिमांड तो करी बट दैट वॉज नॉट अगेंस्ट फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक बिकॉज इट वॉज इन द फेवर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट। मतलब वो कहने का मतलब है भाषाई राज्यों के गठन के खिलाफ नहीं थे। तो ये स्टेटमेंट गलत है। और तिलक की लीग पश्चिम तक ही सीमित थी। बॉम्बे को छोड़ दें तो पूरा वेस्टर्न जो है, मतलब आपका कर्नाटक है, केरल है, यहाँ तक सीमित थी, क्योंकि बॉम्बे भी ये एनी बेसेंट देख रही थी। और गांधी जी कभी होम रूल लीग के सदस्य नहीं बने, यानी सिर्फ 2 सही होगा यहाँ पे और कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। निम्नलिखित में से तिलक और बेसेंट होम रूल लीग के बीच में अंतर क्या है? व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन तिलक एंड बेसेंट होम रूल लीग? तिलक के आने से पहले बेसेंट की होम रूल लीग शुरू की गई थी। तिलक का HRL यानी होम रूल लीग बेसेंट की तुलना में अधिक व्यवस्थित था। इंग्लिश में देखें तो बेसेंट होम रूल लीग वॉज स्टार्टेड बिफोर तिलक। तिलक होम रूल लीग वॉज मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक देन बेसेंट। तो देखिए, इसका कौन सा कथन सही है? एनी बेसेंट की होम रूल लीग पहले हुई तिलक से, ये गलत है क्योंकि अभी मैंने बताया ऊपर तिलक की होम रूल लीग बनी थी अप्रैल 1916 में, ठीक है। और एनी बेसेंट की जो बनी थी वो बनी थी सितंबर 1916 में। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई। तिलक की होम रूल लीग ज़्यादा ऑर्गेनाइज थी क्योंकि इसकी ब्रांचेस कम थी और एनी बेसेंट ने 200 से ज़्यादा ब्रांचेस खोल दी थी, इसलिए कम ऑर्गेनाइज हो पाई थी वो, ठीक है। मिसमैनेजमेंट हो गया था। तो यानी सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट सही होगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए 75 नंबर पे आते हैं। मुदीमन समिति का गठन किया गया था। द मुदीमन कमेटी वॉज फॉर्म्ड टू बंगाल के विभाजन के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए प्रांतीय प्रशासन की प्रकृति की सिफारिश करना, सांप्रदायिक पुरस्कारों के प्रभाव का अध्ययन करना और उपचारात्मक उपाय सुझाना, और भारत सरकार अधिनियम में दोषों का अध्ययन करना और उन्हें कम करना। इंग्लिश में देखें तो टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ डिवीजन ऑफ बंगाल, टू रिकमेंड नेचर ऑफ प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ कम्युनल अवार्ड एंड सजेस्ट रेमेडियल मेजर, और टू स्टडी एंड पिन पॉइंट डिफेक्ट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990। कौन सा सही है? तो देखिए, मुदीमन समिति जो है भारत सरकार ने इसको 1924 में बनाया था, पहले समझ लो इसको, और इसकी स्थापना 1921 के जो भारत सरकार अधिनियम था उसके तहत हुई थी। किस लिए हुई थी? संविधान के कामकाज के जांच करने के लिए। और समिति का जो इसका गठन है वो संविधान की प्रधानता के मुद्दे पर जो राजनीति बढ़ रही थी उसके कारण किया गया था, यानी बंगाल के विभाजन के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए। तो ये तो गलत है पूरी तरह से। इसमें ये करा गया था, हाँ, संविधान के
लिए करा गया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के पिन पॉइंट में क्या क्या खामियां हैं, तो ये सही हो जाएगा बिल्कुल। चलिए अगला देखते हैं। नई तालीम का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। द प्रिंसिपल ऑफ नई तालीम वॉज propounded बाय ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महात्मा गांधी, सैयद अहमद खान या रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ये सिद्धांत दिया था महात्मा गांधी जी ने। किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, अगला देखते हैं। स्वतंत्रता के लिए अहिंसा का एक उपकरण अपनाया गया था क्योंकि नॉन वायलेंस इज अ टूल फॉर इंडिपेंडेंस वॉज अडॉप्टेड बिकॉज अहिंसा राष्ट्रीय आंदोलन के आधार को व्यापक बनाएगी। अंग्रेज़ों ने कभी भी कानून के शासन का पालन नहीं किया। निहत्थे विपक्ष को अंग्रेज़ों ने कभी दबाया नहीं था। तो कौन सा कथन सही है? इंग्लिश में देखें अगर, नॉन वायलेंस वुड ब्रॉडन द बेस ऑफ द नेशनल मूवमेंट, ब्रिटिश नेवर फॉलोड द रूल ऑफ लॉ, अनआर्म्ड अपोजिशन वॉज नेवर सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश। बहुत आसान है, बस लॉजिक आप थोड़ा लगाओगे तो बता ले जाओगे। तो इसमें देखिए, नॉन वायलेंस वुड ब्रॉडन द बेस ऑफ द नेशनल मूवमेंट, ये बिल्कुल सही है। अहिंसा राष्ट्रीय आंदोलन के आधार को व्यापक बनाएगी। ब्रिटिश भाई वो तो रूल ऑफ लॉ पे ही बेसी है, वो तो रूल ऑफ लॉ पे ही काम करते हैं। और निहत्थे विपक्ष को अंग्रेज़ों ने कभी दबाया नहीं था, ये तो गलत है भाई। वो तो ये काम ही कर रहे थे, तभी तो इतनी ज़्यादा सुप्रीम पावर बन गए। यानी कौन सा सही है? सिर्फ पहला सही होगा इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 78 क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। गांधी जी द्वारा स्वराज के अर्थ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। स्वराज हिंसा और सत्याग्रह के साथ अंतर रंग रूप से जुड़ा हुआ है। स्वराज दो इंद्रियां हैं, एक राजनीतिक और एक राजनीति से परे। स्वराज कुछ ऐसा है जिसे हासिल करने के लिए समय और धैर्य की आवश्यकता होती है और दृढ़ संकल्प के साथ स्वराज आसानी से प्राप्त किया जा सकता था। इंग्लिश में अगर देखें तो व्हाट डज द मीनिंग ऑफ स्वराज बाय गांधी जी? स्वराज इज इंटीमेटली लिंक्ड विथ अहिंसा एंड सत्याग्रह। स्वराज has two senses, one political and one beyond realm of politics. Swaraj is something that required time and patience to acquire. With determination, Swaraj could be obtained easily. अब बताइए कौन सा सही है? तो देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा गलत है, क्योंकि ईजिली वर्ड यहाँ पे ठीक नहीं, क्योंकि गांधी जी ने हमेशा कहा है कि कड़ी मेहनत और मुख्य दृढ़ संकल्प पर जोर दिया जाए, लेकिन स्वराज को तभी कभी आसानी नहीं बताया। ठीक है, कि मतलब आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी स्वराज पाने के लिए, यानी डी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 79 क्या कह रहा है? 79 में महात्मा गांधी के दर्शन पर प्रारंभिक प्रभाव क्या था? व्हाट वाज द फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस ऑन फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी? गांधी जी 18वीं शताब्दी के प्रणामी संप्रदाय से प्रभावित थे, जिसने आस्थाओं की एकता की वकालत की थी। गांधी जी थियोसोफिस्ट से प्रभावित थे और गांधी जी वर्ड्सवर्थ जैसे रोमांटिक लेखन के प्रशंसक थे। इनमें से कौन सा सही है ये बताना है। गांधी जी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय 18th सेंचुरी प्रणामी सेक्ट दैट एडवोकेटेड द यूनिटी ऑफ फेथ्स। गांधी जी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय थियोसोफिस्ट और गांधी जी वॉज एन एडमायरर ऑफ द राइटिंग्स ऑफ रोमांटिक लाइक वर्ड्सवर्थ। कौन सा सही है? तो देखिए इसके तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, है ना, तीनों सही है ये, क्योंकि दर्शन गांधी जी को काफ़ी पसंद है। अगला है, मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कौन सा कथन सही है ये बताना है आपको। वे 1919 के सत्र में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्होंने सभी गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। उन्होंने 1916 में लखनऊ समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इंग्लिश में अगर देखें तो ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इन 1919 सेशन। ही अटेंडेड ऑल द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916। कौन सा सही है? तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा सही लग रहा है आपको बताइए। तो यहाँ पे देखिए पहला तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ही वॉज प्रेसिडेंट कांग्रेस इन 1919 गलत है ये, क्योंकि 1919 के अमृतसर सेशन में मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे, तो ये तो गलत हो गया। उन्होंने सारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करी, ये गलत है, सिर्फ पहली और दूसरी करी थी। ठीक है, अम्बेडकर जी दो थे, इन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करी थी, ना कि इन्होंने। गांधी जी ने सिर्फ दूसरी करी थी, तो ये भी हो गया गलत। ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट में, हाँ, इनका लखनऊ समझौते में बहुत बड़ा योगदान था इनका मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में। ठीक है, तो ये सही है, सिर्फ तीसरा। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर, बेहतरीन, शानदार, अच्छे से इसको पढ़िए, डिटेल में है ये, आपके प्री और मेंस दोनों में काम आएगा, है ना। तो मॉडर्न हिस्ट्री और जो भी है आप उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ें मॉडर्न हिस्ट्री को, ताकि आप मेंस में अच्छा आंसर लिख सकें। आपसे इसी तरह के सवाल पूछेगा कि गांधी जी के स्वराज का मतलब क्या था, गांधी जी की फ़िलॉसफी का मतलब क्या था, है ना।
व्हाट डज स्वराज मीन्स बाय गांधी जी, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।